दोस्तों BEPL यानी भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं और हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट होंगे, यानी यहाँ पे आपको जेवीज और इनके जो सब्सिडीज़ हैं इसके भी नंबर आपको ऐड होते हुए दिखेंगे। सारे फिगर हैं आपके यहाँ पे लाख में, लेकिन हम लोग करोड़ में देखेंगे। ये है Q4 आपका, ये है Q3 और ये Q4 ऑफ FY21 यानी पिछले साल का। तो चलिए सबसे पहले नेट टोटल इनकम देख लेते हैं हम लोग। तो टोटल इनकम बन रहा है इस क्वार्टर में 450 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था? 347 करोड़। तो ठीक है, 103 करोड़ का जंप सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। अगर बात कर लें यहाँ पे एक साल पहले कितना था, तो 475 करोड़ था। तो ये कहीं ना कहीं अब एक आपको सही एंगल बता रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 25 करोड़ का यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं क्या एक्सपेंस इन्होंने मैनेज किया है या नहीं। तो टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं 347 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में बन रहे हैं। पिछले क्वार्टर में तो कम था, ये 246 था। पिछले साल देख सकते हैं आप रेवेन्यू ज़्यादा था लेकिन एक्सपेंस जो है कम ही था। तो हम कह सकते हैं बहुत ही ख़राब रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, क्योंकि आपने रेवेन्यू भी नहीं बढ़ाया और एक्सपेंस भी आपका बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? सीधे सीधे एक कारण है इन्फ्लेशन, महंगाई। देख सकते हैं 235 करोड़ इनके मटेरियल पे यहाँ पे खर्च हुए हैं। और ये चीज़ कब तक चलेगी देखिए कोई नहीं बता सकता। इन्फ्लेशन बहुत दिनों से लोग सुन रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन इस पर अभी भी बैंक जो है रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स। तो कब तक ये करते हैं देखने वाली बात होगी। और पिछले साल कितना था? 172 करोड़ था। तो धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में आपको ड्रेस्टिक इंक्रीज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर PBT निकाल लें तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है वो उनका अराउंड 103 करोड़ के आसपास ये फिगर आप बोल सकते हैं। 103 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 101.5 था, यानी मामूली सा जंप, बिल्कुल फ्लैट कह सकते हैं इस क्वार्टर में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ था, पिछले साल बहुत अच्छा साल था इनका, 218 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको PBT दिख जाएगा। चलिए नेट प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, टैक्स यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो अराउंड 73 करोड़ रुपीज़ आ रहा है। पिछले क्वार्टर में कितना था? पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये भी कम होते हुए नज़र आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो बिल्कुल यहाँ पे एक नेगेटिव रिजल्ट इन्होंने पेश किए। पिछले साल तो बहुत ज़बरदस्त साल था, 163 करोड़ के यहाँ पे आधे से भी कम यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिल जाएंगे। EPS जो है 10 के अप्रोचिंग में था, जो कि 4.5 का हो चुका है। यहाँ पे भी 4.5 का ही था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कह सकते हैं एक नेगेटिव टू फ्लैट है, और ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही गंदे रिजल्ट हैं इनके भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड के। कुछ अपडेट इन पे और भी हम देख लेते हैं। तो इनका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना ज़रूरी हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि अगर ये जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है 2022 में, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है बिफोर वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे कंपनसेट करने के पहले, तो अराउंड देख सकते हैं ये 467 करोड़ रुपीज़ बन रहा है, जो कि पिछले साल था 451। तो यहाँ पे तो अच्छा आपको जंप देखने को मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दें, आप डिक्रीज़ कर दें जो भी फिगर है, तो आपको जो नेट कैश फ्लो दिखेगा आपका वो अराउंड कैश जनरेशन फ्रॉम यूज इन ऑपरेशन इतना है, उसके बाद इन्होंने इतना टैक्स दिया है। तो नेट कैश फ्लो जो बन रहा है वो 298 करोड़ रुपीज़ बन रहा है, पूरे साल भर का फिगर है। और यहाँ पे पिछले साल कितना था? 103 करोड़ था। तो कैश फ्लो के मामले में कंपनी ने देखिए अच्छा काम किया यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले। लेकिन अब ये जो है जो रिजल्ट है इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो डिविडेंड के नाम पे कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, और उनका फेस वैल्यू 1 है, तो 100% निकल के आएगा। मात्र 1 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड है, क्योंकि प्रॉफिट में भी कमी हमें देखने को मिल रही है पिछले साल से। और ये बता दें आपको फाइनल डिविडेंड है, यानी एंटरिम डिविडेंड नहीं है। एंटरिम डिविडेंड होता है तो आपको कह सकते हैं 30 दिनों के अंदर ही पेमेंट हो जाती है, लेकिन फाइनल डिविडेंड में थोड़ा टाइम लंबा खींच जाता है, क्योंकि इसमें वोटिंग भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इसमें आपको अभी AGM में वोटिंग होगी, उसके बाद आपको ये फाइनल डिविडेंड मिलेगा, यानी इसमें टाइम लग सकता है। यही इंतरिम डिविडेंड होता तो आपको मात्र 30 दिनों के अंदर ये क्रेडिट हो जाता आपका। तो ये चीज़ आपको फ़र्क समझना होगा। और एक और बड़ा अपडेट है जो कि इनका कैपेक्स से रिलेटेड है। कैपेसिटी जो एक्सपेंशन कर रहे थे यहाँ पे 2 लाख टन पर एनम से ये ABS का एक्सपेंशन कर रहे थे। कहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लांट हैं इनके, एक राजस्थान में अबू रोड पे और एक सतनूर में मध्य प्रदेश में है। तो इसको देखिए कंप्लीट किया जाना था दिसंबर 2024 तक, यानी ये डेट इन्होंने फिक्स कर रखी थी। इसके बाद यहाँ से आपको एडेड जो रेवेन्यू है वो मिलना शुरू हो जाते हैं इनके रिजल्ट में। लेकिन अब देख सकते हैं इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो Q4 में ओमिक्रॉन, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि Q4 FY22 ड्यू टू स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड
यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल भी रिस्ट्रिक्टेड था, स्पेशली टू जापान। जापान में रिस्ट्रिक्शन थी, इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजिकल डिस्कशन है और फाइनलाइजेशन है वो हो नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्लो पेस ड्यू टू ओमिक्रॉन वायरस में लीड टू डिले इन प्रोजेक्ट बाई 3 महीने। तो मतलब 3 महीने जोड़ देंगे आप यहाँ पे दिसंबर 2024 में, तो निकल के आता है मार्च 2025। तो यहाँ पे फिर से जो वायरस की वजह से इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान था वो भी धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें डिले हो सकता है एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा प्रॉफिट और एक्स्ट्रा कैश फ्लो जनरेट करने में कंपनी के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कंपनी को अफेक्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग जो अफेक्ट कर रही है इन्फ्लेशन की वजह से, और दूसरा आप देख सकते हैं वायरस की वजह से भी इनके जो प्लान्स हैं वो पूरे के पूरे ऐसे रहे जा रहे हैं, पूरे कंप्लीट हो नहीं पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। और कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं इस मीटिंग में, और यहाँ पे रिकॉर्ड डेट देख सकते हैं 22 जून रखा गया है फॉर डिटरमाइनेड शेयर होल्डर। तो जिनको डिविडेंड चाहिए वो 22 जून यहाँ पे रिकॉर्ड डेट देख सकते हैं। यानी अगर आप कह लें 2-3 दिन पहले तक आप 18-19 जून तक खरीद लेंगे तो भी आपको यहाँ पे ₹1 का डिविडेंड मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड इफ़ अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर एट द 38th AGM विल बी पेड ऑन बिफोर 28 जुलाई। तो यही चीज़ मैं बता रहा था, 28 जुलाई तक आपको ये पेमेंट मिल जाएगा, जबकि यही एंटरिम डिविडेंड होता तो आपको अभी से मई के अंदर ही पेमेंट आपको आराम से मिल जाता। तो ये चीज़ है जो टाइम डिले होता है इस तरह के। तो कंपनी को भी यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि फाइनल की जगह हम एंटरिम डिविडेंड ही यहाँ पे डिक्लेयर करें। बाकी सब अपॉइंटमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं री अपॉइंटमेंट हो गया है इनका चार्टेड अकाउंटेंट का, और बाकी सब ये सब नाम पढ़ सकते हैं, मिस्टर किरण हीरालाल भंसाली, मिस्टर ये सब एडिशनल डायरेक्टर हो गए, फुल टाइम डायरेक्टर हो गए। तो यहाँ पे यही सब री अपॉइंटमेंट था। तो मेजर जो चीज़ है वो है कि Q4 के रिजल्ट जो हैं कंपनी ने ख़राब पेश किए हैं यहाँ पे, और बहुत ही वर्स हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ख़राब ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे BEPL में।